हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है। आज एक्चुअली हम कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स भी कैसे? तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपको कुछ बुलियन एक्सप्रेशन दिए जाते हैं और उन बुलियन एक्सप्रेशन के आधार पे कहा जाता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें और इनका सर्किट डिजाइन करें। तो आज हम लोग उस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्चुअली इसमें कोई बेसिक रूल्स नहीं होते हैं। बस जितने भी बुलियन अलजेब्रा के लॉ या रूल्स आपने पढ़े हैं, उन रूल्स को यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। तो हम लोग इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हाँ। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे करेंगे और उनके बाद इनका सर्किट कैसे बनाएंगे। देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए तो सिंपली हमें बुलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनका यूज करना है। और इनका सर्किट बनाने के लिए हमें बस दो तीन चीजें ही ध्यान में रखने हैं। क्या? तो अगर किसी चीज का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, मतलब वो नॉट गेट को डिनोट करता है। कहीं पे अगर डॉट है या मल्टीप्लिकेशन है, वो एंड गेट को डिनोट करता है। अगर एडिशन है तो वो और गेट को डिनोट करता है। बस इन्हीं तीनों गेट का यूज करके हम लोग इसके सारे सर्किट्स को बना सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के कुछ पांच छह क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये एफ एक्स वाई जेड लिखने का मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, इसलिए इसका हम लोग को कोई खास यूज नहीं है। मेन हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो पहले लेते हैं एक्स नॉट वाई जेड प्लस एक्स नॉट वाई जेड नॉट प्लस एक्स वाई नॉट जेड प्लस एक्स वाई नॉट जेड नॉट। बहुत ही सिंपल है। इसे बहुत छोटा किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको कोशिश करें कि इन दोनों में से पहले देखें कि कितने हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में से एक्स नॉट वाई को कॉमन लिया जा सकता है। तो पहले हम लोग एक्स नॉट वाई को कॉमन ले लेते हैं। इसमें से बचेगा क्या? जेड। और इसमें बच जाएगा आपका जेड नॉट। सिमिलरली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें से एक्स वाई नॉट को कॉमन लिया जा सकता है। तो एक्स वाई नॉट को कॉमन लेते हैं। यहां भी हमें बचता है जेड प्लस जेड नॉट। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? एक्स नॉट वाई तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर है जेड प्लस जेड नॉट, तो ऑलरेडी हमको पता है कि ए प्लस ए नॉट बराबर वन होता है। तो ये भी हमारा वन होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय वन। प्लस सिमिलरली एक्स वाई नॉट डॉट वन हो जाएगा, जेड प्लस जेड नॉट। तो अब हम लोग यहाँ से जेड प्लस जेड नॉट सॉरी वन को भी हटा सकते हैं, क्योंकि वन से किसी भी चीज में गुना करते हैं तो हमें उतना ही मिलता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट वाई प्लस एक्स वाई नॉट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो उतना बड़ा फॉर्मूला था, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को एक बहुत ही छोटे एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है। नाउ अब ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेशन या ए एक्सप्रेशन में कुछ अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे तो वो सर्किट वही आउटपुट देगा जो ये सर्किट देगा, यानी दोनों ही सर्किट का जो आउटपुट आएगा सेम आएगा। तो हम फिर इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों बनाए? इसीलिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा का यूज करके इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इनके आधार पे सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये तो दिखने से लग रहा है हमें कि एक्स और का सर्किट है। जरूरी नहीं है कि एक्स और या एक्स नॉर का ही सर्किट हो, कोई भी अलग तरह का सर्किट हो सकता है। सो हम लोग इसको सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक्स और वाई, मतलब दो वेरिएबल है। तो हम लोग दो इनपुट लाइन ले लेंगे। एक हो गया हमारा एक्स और एक हो गया वाई। अब पहला टर्म को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले टर्म में क्या है, एक्स नॉट है और वाई है। तो यहाँ एक्स नॉट बनाने के लिए एक्स में पहले हम नॉट गेट लगा देंगे। तो अब यहाँ से हमको एक्स नॉट मिल गया और ये तो वाई है ही। इन दोनों को एंड गेट से जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर एक्स नॉट वाई का आउटपुट मिल जाएगा।
तो ये हो गया आउटपुट एक्स नॉट वाई का। अब हमें लेना है एक्स वाई नॉट का। तो एक्स लेने के लिए तो हम यहां से ले लेंगे डायरेक्ट, ये हो गया हमारा एक्स। और वाई नॉट लेना है तो हम यहां से लेते हैं और इसमें एक नॉट लगा देते हैं, ये हमारा वाई नॉट हो गया। और इन दोनों को फिर एंड गेट से जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास एक्स वाई नॉट का आउटपुट आ गया। अब एक्स नॉट वाई और एक्स वाई नॉट को प्लस किया हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या होता है कि हमको इन्हें और गेट से जोड़ना है। तो फाइनली अब हम इन्हें और गेट से जोड़ देंगे, तो ये हमारा सर्किट डिजाइन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्किट भी डिजाइन कर सकते हो और ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन एक्स नॉट वाई जेड सिंपली। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा एक्स नॉट वाई जेड प्लस एक्स वाई नॉट जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड नॉट। यहाँ पे देखो किसी भी टर्म में अगर हम देखो जनरली अगर तीन वेरिएबल का दिया हुआ है तो कोशिश हमको ये करना है कि दो कॉमन निकल जाए, और अगर एक कॉमन निकलता है तो उससे हमारा सर्किट सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में से मात्र जेड कॉमन निकल रहा है, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। इधर इन दोनों को देखा जाए तो एक्स वाई कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ बेनिफिट दिख रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है कि इस एक टर्म को इन तीनों में किसी के साथ कॉमन लिया जाए तो दो निकल सकता है, दो वेरिएबल कॉमन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला ये होता है ए प्लस ए बराबर ए, तो इस तरह से अगर ये फॉर्मूला है तो हम इसमें एक्स वाई जेड पहले से जुड़ा हुआ है और फिर से एक्स वाई जेड इसमें जोड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए प्लस ए बराबर ए हम लोग इसमें दो एक्स वाई जेड जोड़ देते हैं। एक तो ये वाई जेड हो गया प्लस एक्स वाई नॉट जेड प्लस इसमें एक्स वाई जेड है, हम एक और इसमें एक्स वाई जेड जोड़ सकते हैं। जब दो जोड़े इसका भी वैल्यू बराबर है तो अगर हम एक और एक्स वाई जेड जोड़ते हैं तो वह भी बराबर ही होगा, प्लस जो हमारे पास है एक्स वाई जेड नॉट। नाउ हम लोग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं तो और बड़ा ही हो गया, नहीं अब ये छोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और एक एक्स वाई जेड को इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो हमें कॉमन मिल जाएगा वाई जेड, बच जाएगा क्या एक्स वन प्लस एक्स 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 नॉट प्लस एक्स। इसी तरह से अब इसको और इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो हमारा एक्स जेड कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे पास वाई नॉट प्लस वाई। सिमिलरली इन दोनों में से भी अब कोशिश करते हैं तो एक्स वाई को कॉमन निकाला जा सकता है, बच जाएगा हमारे पास जेड प्लस जेड नॉट। अब जितने भी ये एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स वाई नॉट प्लस वाई जेड प्लस जेड नॉट ये सब तो वन हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको वाई जेड डॉट वन प्लस एक्स जेड डॉट वन प्लस एक्स वाई डॉट वन। यानी फाइनली हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। नाउ इतना छोटा ये सर्किट हो सकता है। अब अगर हम इसके सर्किट को डिजाइन करेंगे तो सिंपली इसमें हम देखेंगे कि कितने इनपुट हैं, तो एक्स वाई जेड तीन इनपुट है, तो हम लोग यहाँ पर तीन इनपुट ले लेते हैं, एक एक्स एक वाई और एक जेड। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब पहला टर्म कह रहा है कि एक्स और वाई को एंड गेट से जोड़ो, ठीक है। एक्स और वाई को हमने एंड गेट से जोड़ लिया, ये एक्स वाई हो गया। अब एक्स और जेड को एंड गेट से जोड़ो, तो यहां से हम एक्स ले लेते हैं, एक्स और जेड हमारे पास है ही, इन दोनों को एंड गेट से जोड़ लेते हैं।
तो एक ये निकल गया हमारे पास। और नेक्स्ट कह रहा है y और z को जोड़ो, तो एक हम लोग यहाँ से y ले लेते हैं और एक यहाँ से z ले लेते हैं, और इन दोनों को एंड गेट से जोड़ देते हैं। और इस तीनों को एडिशन किया गया है, दैट मीन्स कि तीनों को हमें और गेट से जोड़ना है। तो यहाँ पर हम तीनों को और गेट से जोड़ लेते हैं। ये भी हमारा सर्किट कंप्लीट। बहुत ही आसान है, दिखने में बड़े भी फिगर बड़ा लगेगा, लेकिन बनाना बहुत आसान है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी। ओके। तो फिलहाल तो हमें कोई रूल दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया हमारा ए बी प्लस, इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये हमको एक ए बी निकल कर आएगा और एक ए सी निकल कर आएगा, प्लस यहाँ देखें तो बी बी प्लस बी सी निकल कर आएगा। इतना बड़ा सर्किट है ये। अब चूंकि ए प्लस ए बराबर ए होता है, तो ए बी प्लस ए बी बराबर भी ए बी ही होगा, तो इसके बदला हम सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, प्लस ए सी है हमारा, ए सी लिखते हैं। नाउ बी डॉट बी बराबर, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि ए डॉट ए बराबर ए होता है, तो बी डॉट बी बराबर भी बी होगा, प्लस बी सी। नाउ यहां पर ए बी, बी और बी सी, इन तीनों में से बी को कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोग बस बी को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या हमारे पास? अगर बी को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा ए, यहाँ से बच जाएगा वन, और यहाँ से बच जाएगा सी, और प्लस हमारा ए सी एज इट इज रह जाएगा। नाउ बी, अब इसमें एक वन है, दैट मीन्स कि किसी में भी जोड़ेंगे तो वन ही मिलेगा। वन प्लस ए बराबर वन, और फिर फाइनली वन प्लस सी बराबर वन। तो हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट वन प्लस ए सी। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा बी प्लस ए सी। ये हो गए हमारे, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। नाउ अब इसका यूज करके अगर हमको सर्किट बनाना हो तो ये तो एकदम सिंपल सा दिख रहा है। हम तीन इनपुट ले लेंगे, एक ए, अच्छा हम यहाँ पे बी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम बी ले, पहले सी ही ले लेते हैं फिर बी लेंगे। चूंकि ए और सी को एक साथ कंबाइन करना है, तो ए और सी को एंड गेट से जोड़ना है, इसे हम जोड़ देते हैं एंड गेट से पहले। और उसके बाद ये हो गया हमारा ए सी, और ये है बी, इन दोनों को और गेट से जोड़ देते हैं। ये हमारा सर्किट डिजाइन कंप्लीट। बस। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर कैसे होगा? ये है हमारे पास ए बी नॉट प्लस ए बी प्लस सी का नॉट प्लस बी बी प्लस सी का नॉट, वो कंप्लीट नॉट है। तो अगर पूरे का नॉट है तो इसे हम लोग ए से गुना नहीं कर सकते हैं, बट एक तरीका यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ए बी नॉट को तो एज इट इज रहने दो, फिर प्लस ए, इसे हम डिमॉर्गन थ्योरम के आधार पर तोड़ सकते हैं, क्योंकि डिमॉर्गन थ्योरम में दिया जाता है x प्लस वाई का अगर नॉट है तो बराबर x नॉट डॉट वाई नॉट लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन थ्योरम इसे हम बी नॉट डॉट सी नॉट लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी नॉट सी नॉट प्लस, सिमिलरली यहाँ भी बी और फिर बी नॉट सी नॉट लिख सकते हैं। नाउ ए बी नॉट प्लस ए बी नॉट सी नॉट प्लस, यहाँ पर एक स्टेप और कम कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर आप देखो तो ए बी नॉट को कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से हम लोग ए बी नॉट को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा सी नॉट। ठीक है, प्लस इनको अगर देखो तो बी बी नॉट है, तो अकॉर्डिंग टू ए डॉट ए नॉट जीरो होता है, तो ये कंप्लीट हमारा जीरो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इक्वल टू ए बी नॉट और 1 प्लस सी नॉट है, तो फिर हमको 1 मिलेगा और जीरो तो खत्म ही हो गया। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं ए बी नॉट। यानी इतने बड़े सर्किट को, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम इतना छोटा भी लिखते हैं तो बात बराबर है। अब इससे अगर हमको सर्किट डिजाइन करना हो तो कितना छोटा सर्किट डिजाइन होगा। दो ही इनपुट है, एक ए एक बी, एक ए हो गया और एक बी हो गया हमारा। इसमें से दिया हुआ है बी नॉट, तो बी में हम एक नॉट लगा देते हैं और फिर इन दोनों को एंड गेट से जोड़ देते हैं। बस कंप्लीट। तो आई थिंक सर्किट बनाना आप लोग सीख गए होंगे। दो और क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हम्म, तो नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। देखो ये भी दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। ए बी नॉट सी प्लस बी डी प्लस ए नॉट बी नॉट और सी। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं पूरा जितना हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले टर्म में इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ए बी नॉट सी प्लस ए बी नॉट बी डी प्लस ए नॉट बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी। नाउ अब हम लोग अगेन इसको सिंप्लीफाई करो। ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा ए बी नॉट सी, इसमें बी और बी नॉट है जो कि जीरो बना देगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म यहीं पे खत्म हो जाएगा। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो जीरो प्लस ए नॉट बी नॉट। अब हम इस सी से गुना कर देते हैं दोनों टर्म में, जीरो तो खत्म ही हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ए बी नॉट सी सी प्लस ए नॉट बी नॉट सी। अगेन यहाँ सी सी है, तो ए डॉट ए बराबर ए होता है, इसलिए सी डॉट सी बराबर सी और प्लस ए नॉट बी नॉट सी। यहाँ पे देखो क्या कुछ कॉमन हो सकता है। एक सी है जो कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम सी को कॉमन लेते हैं, नहीं बी नॉट सी को कॉमन लिया जा सकता है, हम यहाँ पे दो कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब दो कॉमन ले सकते हैं तो बेहतर है बी नॉट सी को कॉमन ले लो। फिर बचेगा क्या, ए प्लस ए नॉट। अब ए प्लस ए नॉट हमारा खत्म हो जाएगा चूंकि 1 है उसका वैल्यू, यानी हम लिख सकते हैं बी नॉट सी डॉट 1 इजकल टू बी नॉट सी। ये हो गया हमारा फाइनल। नाउ अगेन अब इसका सर्किट तो कुछ है नहीं, ये हमको लेना ही नहीं है, बी में एक नॉट लगा देना है और फिर इसको सी के साथ एंड गेट लगा देना है, बस। तो इतना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नाउ अब एक लास्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कि ए नॉट बी सी प्लस ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी
प्लस ABC। यहां देखो कि ये दो टर्म ऐसा है जिसमें जिससे हम ABC के साथ मिलाकर कॉमन ले सकते हैं, और ये दोनों टर्म से अलग कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हम एक बार क्या करते हैं, A0 BC प्लस A B0 C0 प्लस A0 B0 C0 प्लस AB0, यहाँ तक तो एज इट इज। इसमें एक ABC पहले से है, एक और जोड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस एक ABC से और इस एक ABC से A0 BC से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों से अगर हम कॉमन लेंगे तो BC हमारा कॉमन हो जाएगा, बच गया A0 और उसमें बच जाएगा A। नाउ इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों में से आप B0 C0 को कॉमन ले सकते हो। B0 C0 को कॉमन लिया जा सकता है तो बच जाएगा हमारा A प्लस A0। नाउ प्लस इसमें और इसमें देखें तो AC को कॉमन लिया जा सकता है तो बच जाएगा हमारा B0 प्लस B। नाउ और सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो A0 A हमारा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा BC प्लस यहाँ पे भी A प्लस A0 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा B0 C0 प्लस यहाँ पे भी B0 प्लस B खत्म हो जाएगा, बच जाएगा AC। अब हमें कॉमन लेने से भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो अब हम लोग को इसका सर्किट डिजाइन करना होगा। तो इसका सर्किट डिजाइन करने के लिए देखो, ए सिर्फ C से निकाला गया है और B भी C से निकाला गया है, तो हम C को ही बीच में रखते हैं। तो A एक इनपुट हो गया हमारा A, एक इनपुट हो गया हमारा C और एक इनपुट हो गया हमारा B। नाउ एक तो हमको AC तैयार करना है, सॉरी एक हमको BC तैयार करना है, एक AC और एक BC। तो पहले AC तैयार करते हैं, ये हो गया हमारा AC। ओके, नाउ एक BC तैयार करते हैं, तो B तो हमारे पास है, यहाँ से एक C ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा BC। नाउ एक है हमको B0 C0, तो यहाँ से एक हम B0 ले लेते हैं, इसमें एक नोट लगा देंगे, और एक हम C से एक और लेते हैं, इसमें भी हम नोट लगा लेंगे, और इन दोनों को एंड गेट से जोड़ दिया जाएगा, तो ये हमारा B0 C0 हो गया। और फाइनली सबको हम लोग और गेट से जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा फाइनल सर्किट। नाउ इस तरह से आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो और उनका यूज करके आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में थोड़ा सा, जिसमें हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे हाफ एडर और फुल एडर को बनाने का। ठीक है, थैंक यू।